हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल सनी साइंस क्लासेस पे। बहुत दिनों बाद हम दिखाई दे रहे हैं इस चैनल पे और आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न है कि सर केमिस्ट्री के वीवीआई क्वेश्चन कब आएगा, एग्जाम नजदीक आ गया है, आप पढ़ा नहीं रहे हैं, कैसे होगा, केमिस्ट्री भारी लगता है, सबसे भारी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। हिंदी इंग्लिश तो आप पार घाट लगा दिए हैं। जो लोग भी 49 रुपया वाला कोर्स ले रखे हैं हिंदी इंग्लिश में तो 200 में 200, लेकिन केमिस्ट्रिया कौन पास करवाएगा, ये सबसे ज्यादा प्रश्न है। ऑनलाइन से ज्यादा हमारा ऑफलाइन में प्रश्न पूछा जाता है। जहां जाइए सर केमिस्ट्रिया कहिए वीवीआई बताइएगा, अरे उसी पे तो रिसर्च कर रहे थे भाई। और रिसर्च करने के बाद जो है आज आपके लिए प्रश्न लेकर आ गए हैं। कहां से? तो एक केमिस्ट्री में 3 गो भाग होता है, एगो फिजिकल केमिस्ट्री, एगो ऑर्गेनिक और एगो इनऑर्गेनिक है। तो आज के इस पूरे क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री से हम आपके लिए 15 गो क्वेश्चन लाए हैं। इसी क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। हम इसके बारे में बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को लिखना है, कैसे याद करना है और इसको जो है कैसे एग्जाम में जो है टकराना है, ये भी हम बात बताएंगे। तो बस इसको ध्यान से देखिए। मजा नहीं आया और इसमें से केमिस्ट्री में अगर जो है एग्जाम में नहीं आया क्वेश्चन तो ये वीडियो जो है आपके सामने ही रहेगा। इस वीडियो पे आइएगा, आपके मन में जो मर्जी होगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस सभा को हम लोग शुरू करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री से जो है हम लोग 15 क्वेश्चन लाए हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कहिएगा कि सर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हैं। ले लिए? अरे चलिए चैन से ले लिए होंगे। तो क्वेश्चन पहला है आपके लिए, हर एक चैप्टर से हम 2-3 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, उसी में से जो है क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि फेरो चुंबकीय तथा पारा चुंबकीय में क्या अंतर है। चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 का जो है ये वीवीआई क्वेश्चन हमें लगा है। तो इस क्वेश्चन को जो है आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। बात समझ गए? चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि शॉटकी दोष तथा फ्रेंकल दोष के बीच अंतर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न और आपके लिए सबसे ज्यादा वीवीआई। कभी कभी पूछता है कि शॉटकी दोष क्या है, कभी कभी पूछता है कि फ्रेंकल दोष क्या है, और कभी कभी दोनों मिला के पूछेगा कि शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर लिखिए। तो ये जो है ना शॉटकी और फ्रेंकल आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। ठीक है, और हम आपको बताएंगे कैसे इसके जो है आंसर भी जो है लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद है अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म से एग्जाम में क्वेश्चन ना आवे ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अनुसंख्य गुणधर्म में जो है अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, और तीसरा है हिमांक का अवनमन, और चौथा है विलयन का प्रासरणी दाब। इन चारों में से जो है कोई एगो प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे और ये चारों जो है आपके जो है दिमाग में होने चाहिए। ये बात जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि प्रासरण एवं विसरण में अंतर लिखें। प्रासरण और विसरण जो है एक साल जो है बीच कर करके बार बार रिपीट करने वाला जो है ये प्रश्न होता है, आपको तो पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखें। अगर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन नहीं आया तो इसके जगह पे वो क्वेश्चन आएगा कि रॉयल का नियम जो है आप लिखिए और इसको जो है आप बताइए कि रॉयल के नियम क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएंगे। इन सभी क्वेश्चन, अभी तक 5 क्वेश्चन हम बताए ना, चलिए और पहले क्वेश्चन बता देते हैं फिर आपको बताएंगे लिखना कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, फैराडे के दोनों नियमों को लिखें। देखिए कभी कभी पूछता है कि फैराडे के प्रथम नियम लिखिए, कभी कभी पूछा है कि फैराडे के द्वितीय नियम लिखिए, कभी कभी पूछा है कि फैराडे के प्रथम और द्वितीय दोनों नियमों को लिखिए। तो आपको ये दोनों नियम आपके दिमाग में होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रश्न है कि लवन सेतु क्या है। लवन सेतु जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है रियल में जो है एग्जाम में छपे वाला है। ठीक है, लवन सेतु और इसके जो है क्या उपयोग हैं। उसके बाद क्वेश्चन आएंगे संचायक बैटरी को जो है परिभाषित करें, या संचायक बैटरी क्या है, या पूछेगा कि प्राथमिक सेल क्या है। द्वितीयक सेल भी कभी कभी पूछता है,
तब द्वितीयक सेल भी आप जो है लिख लीजिएगा। उसके बाद पूछेगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान रखिएगा कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा है कि इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव में अंतर लिखिए, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करके आंसर के साथ रख लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले अगर आप देख लेंगे तो केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री का डर जो है खत्म हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है संक्रियन ऊर्जा क्या है, अभिक्रिया के औसत वेग से आप क्या समझते हैं, और अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग से क्या समझते हैं। कभी कभी ये अकेले पूछा है कि संक्रियन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं या संक्रियन ऊर्जा को परिभाषित करें। कभी कभी पूछा है कि अभिक्रिया के औसत वेग को परिभाषित करें या तात्क्षणिक वेग को जो है परिभाषित करें। और कभी कभी यह भी पूछा है कि अभिक्रिया के औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में अंतर स्पष्ट करें। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद पूछा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया तथा शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में 5 नंबर में कोई प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो उन प्रश्नों में से पहला मेरा प्रश्न होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक प्राप्त करें, और दूसरा होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। कभी कभी प्रश्न 2 नंबर में पूछते हैं कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो आप बताएंगे कि जो अभिक्रिया कभी कभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के तरफ व्यवहार करता है उसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा हम दोनों लिखे हैं, लेकिन आपको जो है पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करके नोट्स बना लेना है, फिर जो है शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करके नोट्स बना लेने हैं। बात समझ में आ रही है हमारी? अरे गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि, आणविकता अभिक्रिया की और अभिक्रिया के वेग, यानी कि ये तीनों चीजें 2-2 नंबर में प्रश्न आने वाले हैं कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, या अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, या अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें। प्रश्न 3 प्रकार के हैं लेकिन आंसर एक ही है। उसी प्रकार पूछेगा कि अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया के वेग से जो है आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर पूछेगा क्वेश्चन आपके लिए अधिशोषण, अवशोषण और विशोषण को परिभाषित करें। अधिशोषण क्या है, अवशोषण क्या है और विशोषण क्या है, ये तीनों 2-2 नंबर में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। अगर 2 नंबर में कोई प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो हमारे लिए जो है 2025 के लिए ये प्रश्न जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सब जितना भी हम आपको बता रहे हैं समझिए कि हम तो रिसर्च करवे किए हैं, कोनो का दिमाग जो है इस पे बड़ी बिशोर लगा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है लायोफिलिक। लायोफिलिक को हिंदी में हम लोग जो है द्रव्य रागी भी कहते हैं, द्रव्य स्नेही भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन कहीं नजर आए द्रव्य रागी तो डायरेक्ट उसका इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिएगा कि लायोफिलिक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक, लायोफोबिक को द्रव्य विरागी या द्रव्य विरोधी कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो द्रव्य विरागी या द्रव्य स्नेही इन दोनों में अंतर क्या है, या इंग्लिश में पूछ देवे कि लायोफिलिक और लायोफोबिक क्या है और इन दोनों के बीच अंतर लिखें। 5 नंबर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब होते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर जो है 5 का क्वेश्चन है, पायस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और प्रत्येक को उदाहरण सहित लिखना है। पायस क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक को उदाहरण सहित आपको लिखना है। अब बताइए, आप भी अगर केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आज के इस क्लास में हमने 15 क्वेश्चन बताए। इन 15 क्वेश्चन जो है आप कभी ना कभी आपके दिमाग में आया होगा कि नहीं सर एक्चुअल में ये सब क्वेश्चन जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको विश्वास नहीं है आप मॉडल पेपर उठा के देखिए,
क्वेश्चन बैंक कोई साल के उठा के देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन जो है हर एक साल में पूछे गए हैं। तो इस साल भी जो है आने की एकदम 100% संभावना रखती है। और फिजिकल केमिस्ट्री में ये 15 को क्वेश्चन आपके लिए जो है रामबाण कहिए या जो है ब्रह्मशास्त्र कहिए, जो भी जितना इंपॉर्टेंट जो है नाम होता है, मतलब कि समझ जाइए वो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हो गया बात कि सर इसको हम लोग याद कैसे करेंगे और इसको कॉपी में हम लोग लिखेंगे कैसे। हम आपको बता दें कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव करवा रखे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज जो है हम आपको सब्जेक्टिव करवा रखे हैं। वीवीआई क्वेश्चन भी और चैप्टर वाइज एक बार पढ़ा भी चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को वहां से नोट्स में से देख के आप लिख सकते हैं, या आप कहीं पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो वहां से भी जो है आप देख करके जो है नोट्स तैयार करेंगे। इन 15 क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन अपने कॉपी में जो है, जैसे मान के चलिए फेरो चुंबकीय तथा पारा चुंबकीय में क्या अंतर है, इक्वेशन लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, उसके नीचे जो है शॉर्टकी दोष तथा फ्रेंकल दोष के बीच अंतर क्या है उसको एकदम सजा सजा के वो कॉपी में लिख लेंगे। लिखने से आपका राइटिंग इंप्रूव होगा, आपको याद होगा और आपकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी। और इतना जब आप कर लेंगे तो इन 15 क्वेश्चन के जब आप एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ देखना है, एग्जाम से एक दिन पहले, फिर उसके बाद एग्जाम में जब जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि सनी सर एक्चुअल में जो है बोर्ड के पेपर लीक कर देते हैं। तो ये आपको अनुभव होगा जब आप जैसे हम बताए हैं वैसे करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख के तैयार करके एगो बढ़िया सा नोट्स बना के आपको रख लेना है। आज जिनको लिखने में दिक्कत होता है कमेंटों में कहेंगे कि सर अपने से आप लिख के दे देते तब मजे आ जाता। हम तो लिख के कहिए दे दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है इसको लिखने का जो है हम कोशिश कर रहे हैं। 1-2 दिन में जो है आपके कोर्स में जो है डाल दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात कि सर हम लोग जो है और भी जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब आएगा, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बड़ी जल्दी जो है आपके लिए आने वाला है। यानी कि 2 दिन बाद जो है और इनऑर्गेनिक का आएगा, उसके 2 दिन बाद जो है ऑर्गेनिक का आएगा। और इस महीना में कंप्लीट कर दिया जाएगा। 1 महीना आपके पास रहेगा। केमिस्ट्री में आप 70 में 70 स्कोर नहीं करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी जो है फिर हमारी होगी, लेकिन ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तब। बात समझ में आई? अरे गजब। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।